नमस्कार साथियों, मैं रविंद्रनाथ शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि हम ईश्वर की भक्ति भी करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं। हमारे पास औरों से ज़्यादा दुख आते हैं। इसके कारण रहस्य मालूम पड़ेंगे। तो हम किस तरह से अपने दुखों का निवारण कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हमारा अस्तित्व क्या है, इस बात को समझ लेना चाहिए। हमारा अस्तित्व ये समझ ब्रह्मांड का एक हम हिस्सा है, समझ जगत का एक हिस्सा है। हम इससे अलग नहीं है। जब हम इससे अलग होने का प्रयास करते हैं तब से हमारी दुखों की गणना शुरू हो जाती है, दुखों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अपने लिए सुख की भार खोज करने जाते हैं। हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो हमारा उसको भागने में जो ऊर्जा हमारी लगती है, उसकी पूर्ति में हमारे कमी आ जाती है, पूर्ति नहीं हो पाती है और हम दुख की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जो बाहर से सुख हमको मिल भी जाते हैं, जो हमको प्राप्त करते हैं, जिसके लिए हम भागते हैं और हम प्राप्त करते हैं, वो क्षणिक है। आप कभी भी देख लें, जब उसकी अति हो जाती है तो वो हमारे दिल से, दिमाग से निकल जाती है। हम उसका त्याग कर देते हैं या स्वतः ही छूट जाती है। चाहे वो किसी भी रूप में लेना, जो भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसकी भी अति हो जाती है, जिसका स्वाद चला जाता है, अपने आप ही छूट जाता है। अति मित्र हो जाता है, उसकी भी अति हो जाती है, टूट। कहते भी है, कहने वालों ने शॉर्ट में समझा भी दिया है कि अति हर चीज़ की नुकसानकारी होती है, क्योंकि अति का मतलब अंत की ओर, उस चीज़, आपका नहीं, उस चीज़ का अंत हो जाता है। चाहे आपका मित्र है, सखा है, प्रेमी है, माता पिता, कहीं से भी जाए, जहाँ भी आपकी अति हो जाएगी, छूटता है। पहले तो हम अपने अस्तित्व को समझें। ये सब बात की बातें हैं। जब तक हमको अपने अस्तित्व का समझ में नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा अस्तित्व क्या है कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जिस तरह से हमारे शरीर में, हम जो शरीर देख रहे हैं अपना, इसमें हाथ है, पाँव है, आँख है, नाक है, कान है, बाल है, जो भी है, ये भी इस शरीर का एक हिस्सा है। इसी तरह से हम इस संसार में, संसार का ही, जगत का ही, इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। अब वो किस तरह से हिस्सा है, इस तरह से देखिए, समझ में नहीं आया तो दूसरा आप समझते हैं। जैसे हजारे का पेड़ लेते हैं, गेंदे का पेड़ सुना होगा आपने, गेंदे का पेड़ लेते हैं, उस पेड़ में, पौधे में कई फूल लगते हैं। उनमें से मान लो एक फूल आप है। चमेली के बेल में कितने फूल लगते हैं, उनमें से समझ सकते हैं आप, एक आप है। उसको, आपको उस समस्त फूलों को चलाने वाली जो दिव्य शक्ति है, एक जिसने जो की जड़ में से प्रवाहित होकर के चारों तरफ फैल रही है, जगमगा रही है, वही आपके संचालक है। अब हम अलग होकर के अपने को मानते कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसी की शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव है। आप सदाबहार का पौधा भी ले सकते हैं। सदाबहार के पौधे में, ये सब उदाहरण के हैं समझाने के और समझने के। उसमें भी अनेक फूल लगते हैं, हम भी उसका एक फूल का हिस्सा है। और हम अब आगे की कहानी शुरू करते हैं इससे कि हम एक, इस संयुक्ता का, समस्त ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इस शक्ति को चलाने वाली कोई अन्य शक्ति है। हम मात्र उसको एहसास कर सकते हैं कि क्या क्या घट रहा है। देखते हैं ना, इन पौधों में जिनके भी नाम बताए या जिसको भी आप समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करें, वह स्वतः ही कली बनता है, फूल खिलता है, मुरझाता है, अंत होकर गिर जाता है। वो पौधा भी जब तक रहता है, जब तक उसके अंदर वो शक्ति चलती रहती है, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से पूरा जीवन हमारा है। अब हम अलग से कुछ करना चाहते हैं, तो अगर हम अलग से कुछ करना चाहते हैं तो हम सेल्फ के लिए करें, स्वयं के लिए, कि हम ये
अपने को और अधिक अच्छा समझने का प्रयास करें और ऊर्जावान बनने का प्रयास करें तो ये बात समझ में आती है। लेकिन हम ये क्या है कि इस फूलों की तरह हम दूसरे फूल को देख के उससे ईर्ष्या में चले जाएं, ये क्यों है, इस साम्राज्य में इसका क्या काम, मैं हूं, तो हमारा दुख यहीं से शुरू होता है। हम ये चाहें कि हम इससे प्रेम करने लग जाएं, 1 और 1 11 हो गए हम, अब हमारा जो कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो अब यही हमारी भूल हर तरह से, यानी कि इसको जो भी कह सकते हैं कि मोह हो गया या ईर्ष्या हो गई, अन्य को देख के मोह या ईर्ष्या हुई, ये हमारे दुख का कारण होगा। प्रेम एक अलग चीज है। प्रेम यह है कि हमारे अंदर जो बह रहा है, जो धारा बह रही है, जिसके कारण हम जीवित अपने को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, वह धारा प्रेम की है, वह है सत्य का प्रेम। अब हम ये समझना चाहेंगे कि हमारा दुखों का प्रभाव कैसे हुआ। अब हम खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद की उन्नत करने के प्रयास कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हम अपनी आत्मा को तो बना नहीं पाते, स्वयं को बना नहीं पाते, तो इसके लिए करते हम बाहर जाते हैं। अब बाहर जाते हैं तो बाहर मेरे को तो लगता नहीं है कि पूरे संसार में कहीं ऐसा कोई गुरु है जो अनंत की परिभाषा सिखाता है या अनंत से आपको जुड़ाता है। अगर आपको अनंत का ज्ञान देता है तो वो सदगुरु है, उससे आप मिल सकते हैं और अपने उस अनंत के जो प्रेम अंदर बह रहा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उससे आपकी उन्नति अवश्य होनी है। दूसरा है, मैंने एक बताया था कि इसके अलावा आप जो भी देवी देवता हैं उनको भी गुरु बना सकते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए रामचंद्र जी भगवान को आपने गुरु बनाया, तो उनको अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा। उस गुणों को, उन स्वभाव को, उस रूप को आप अपनी आत्मा में अपने अंदर एक कर लोगे। आप अपने आप को उसमें एक कर लो। ये अनन्य भक्ति भी कहलाती है, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक जब एक हो जाते हैं तो अब ये देखिए, आपने बनाया गुरु, उसके बाद भी आप कष्ट में क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान है और आप इंसान हैं, और आप दोनों जब एक हो गए तो फिर आपको दुख क्यों? तो क्योंकि उनके जीवन में भी कष्ट आते रहे, और जिस प्रकार से उनके पूरा जीवन में कष्ट भी आते रहे, उसी प्रकार के आपके भी जीवन में कष्ट आते ही रहेंगे। लेकिन समाधान आप किस तरह से करते हैं? आप अपने आनंद को खोते हैं या अपने आनंद में तो आनंदित रहते हैं, उनको देख पाते, सिर्फ दृष्टा बन के देखते हैं, अपने आत्मबल को कमजोर नहीं होने देते हैं। ये आपके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसे भगवान कृष्ण को गुरु बना लेते हैं तो आपको सब सुख मिलेंगे, लेकिन कष्ट तो उसी प्रकार से आएंगे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के जीवन में भी आए। किसी को बना लो, ईसा मसीह को बना लो, बुद्ध जी भगवान को बना लो, महावीर जी को बना लो, किसी को बना लो। अगर आपको गुरु बनाना है तो ब्रह्मांड को बनाओ, ब्रह्मांड को चलाने वाली उस सत्ता को बनाओ। ब्रह्मांड को चलाने वाली उस सत्ता में आप एक हो जाते हो। लेकिन वो सत्ता के अंदर जो सत्ता बह रही है उसमें 3 गुण के द्वारा चल रही है, त्रिगुणात्मक शक्ति है, तो उसमें भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब आप में एक ही मार्ग रहता है, स्वयं को गुरु बनाने। जब आप स्वयं को गुरु बनाते हो तो आप ये देखना, जब आप स्वयं की भक्ति करने लगते हो तो आपको धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का गुण नहीं रहता, न रजोगुण रहता है, न तमोगुण रहता है, न सात्विक गुण रहता है, न आपके अंदर आलस्य रहता है, न कोई लोभ लालच रहता है, और न ही आप किसी सुख की कामना में बाहर भटकते हैं। आप अपने अंदर में भटकते हैं, लेकिन काम तो करने होते हैं। अब ये देखते हैं कि हम काम ही नहीं कर रहे, काम तो करना होता है, काम तो करना ही पड़ेगा। शरीर है तो काम तो चलेगा, आप नहीं करते हैं तो भी चलता रहेगा, क्योंकि जब तक सांस चल रही है कर्म घटित होता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो कर्म जो है उसकी तरफ आप फल की चिंता ना करें। जो कर्म घट रहा है उसको होने दो, उसके साथ में लय होकर उसके साथ में काम करो, जैसा भी काम सामने आ रहा है। अब हम अगर भूतकाल की तरफ जाते हैं कि हमारे साथ पिछले जन्म में ऐसा हुआ, हमारी मान्यता तो ये है, हमारे धर्म में तो ये है, इन सब चीजों को अगर पकड़ के बैठो ना, मान्यताओं को पकड़ के बैठ जाओगे
तो मान्यताएं दुख के अलावा कुछ नहीं, कभी किसी को सुख दिया ही नहीं और भविष्य में भी देगा नहीं, क्योंकि परिवर्तन ही है प्रकृति। वह युग अलग था, यह समय अलग है। आप जिस समय जहां पे हैं, उस समय की स्थिति में जहां कुछ देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वही आपका वर्तमान है। और उस समय जो आपने कर रहे हैं वही आपका वर्तमान का कर्म है। और अगर उस वर्तमान के कर्म में आप उसके फल की इच्छा में लगे होंगे, अब इस समय से ये लाभ होने वाला है, ये प्रॉफिट मिलने वाला है, मेरे को ये भला होने वाला है, मैं इसे जीवन में कर लूंगा, तो ये मिल तो जाएंगे, लेकिन इसके साथ में जो साइड इफेक्ट है, जिसको दुख बोलते हैं, वो भी साथ में रहता है। ये सब दुख को तो देंगे, सुख के बाद में फिर दुख का आना तय है। तो सुख यानी कि ये दो मार्ग हो जाते हैं। जहां सुख उत्पन्न हुआ है वहां दुख साथ में रहेगा, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश है, जहां प्रकाश में जाओगे तो अंधेरा भी साथ में रहेगा। एक का आधार है दूसरा, जिस चीज के लिए आप जाएंगे उसका एक आधार भी है दूसरा, वो भी साथ में रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। वो जब भी आएगा जब उसका आधार भी आएगा। इसलिए अपने सुख के अलावा और कहीं सुख नहीं मिल सकता है, ये पक्की बात जान लीजिए। ये अब आप भयभीत, अब हमको इसके बाद में जीवन के बाद में अगर आगे चलें तो हम ये देखते हैं कि हमको अकेलापन महसूस होता है। जब अकेलापन महसूस होता है तो हम भयभीत होने लगते हैं। ये जो भय है ना, ये जीवन में उन्नत नहीं होने देता। भय जब होता है तो आदमी कुछ करने की, काम की शक्ति जगने लगती है कि मैं कुछ करूं। कुछ करने के लिए, अपने भय को मिटाने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर लेता है जिससे उसको लाभ होता है या हानि होती है। लेकिन अगर वो ये देखता है कि मेरे को लाभ ही हो रहा है तो निश्चित है कि उसकी हानि भी कहीं जाने वाली ही नहीं, हानि भी उसको होती ही होती है। ये दोनों चीजें साथ में है, लाभ हानि, सुख दुख, अंधेरा उजाला, सब कुछ, जीवन अजीवन। जीवन में भी दो तरह के से चलता है, जिसको आप अवस्थाओं में भी बदल सकते हैं। जैसे निद्रा अवस्था हो जाती है या जागृत अवस्था हो जाती है। ये सब को अगर आप सिर्फ एहसास करते हैं, देखते मात्र हैं, जब तक तो आप सुखी हैं। अन्यथा आप में जब लय होते हैं तभी आपके जीवन को कष्ट से भरता है। तो इस कष्ट से मिटने के लिए सिर्फ यही है कि अपने आत्मा में की पूजन करें, अपने आत्मा को ही सब कुछ माने, अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को माने। आत्मा तक नहीं समझ पाता आदमी, तो अपने जो स्वरूप है वो स्वरूप आपको उस मूल तत्व तक ले जाता है। सही में अगर आप अपने जीवन को देखना चाहें कि हकीकत में हमारा ये जीवन है क्या, तो जैसे अभी मैंने बताया, फूल की तरह से कली बनती है और फिर अंत जाके छूट जाता है। यही एक जीवन है जो हमारा मूल आधार, ये बहुत शरीर में चलने वाली क्रिया है। तो मूल एक आधार है जहां से हमारी उत्पत्ति है, और उस मूल आधार से जब हम शस्त्रार में आ जाते हैं वो हमारी मुक्ति है। बाकी के मूल आधार से और शस्त्रार के बीच का जो है वही हमारा जीवन है। लेकिन इन चीजों को हम जानने के लिए बहुत तप की, बहुत ज्ञान की, बहुत ध्यान की, बहुत कुछ की जरूरत पड़ती है, और हम इस चीज को समझ नहीं पाते। तो बेहतर ये है कि हम अपने ही समझें, अपने आप को ही समझने का प्रयास करते रहें, अपने ही ज्ञान में चलते रहें, अपने ही धुन में आगे बढ़ते रहें और अपनी ही पूजा करें, तो आप अवश्य ही सुख की ओर जा रहे हैं। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। आप प्रफुल्लित रहेंगे ही रहेंगे, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप अगर किसी को, कोई आपको कष्ट देना चाहेगा, आप उसकी अगर कष्ट को स्वीकार नहीं करेंगे, प्रभावित ही नहीं होंगे। जब आप अपने अंदर रहेंगे तो आप प्रभावित ही नहीं होंगे, और प्रभावित होंगे तो फिर कष्ट होता है। आप किसी से प्रभावित हो ही मत। कोई आपके लिए अच्छा कर रहा था कोई बात नहीं, बुरा कर रहा कोई बात नहीं, तू कर, तेरा कर्म तेरे साथ, मैं तो मेरे अंदर स्थित हूँ। एकदम अपने अंदर जब स्थित हो जाता है आदमी और अपने ही धुन के अनुसार चलता रहता है, अपने आनंद में आनंदित होता है, अपनी ही पूजा करता है, तो वो अपने परम तत्व को प्राप्त अवश्य होता है। इसको जानने प्रयास करें और इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। देखें आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी और दुखों का अंत स्वतः ही होता चला जाएगा। निसंदेह आप अवश्य ही सुखी रहेंगे। इस बात पे विश्वास करें और करके देखें। धन्यवाद।